हाँ तो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेंस है। और प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है, जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं कि जैसे मैं खाना खा लिया हूँ, वे लोग बाज़ार चले गए हैं, वे लोग अभी तक नहीं आए हैं, गुड़िया 10 दिनों से बीमार है। ये तमाम एग्जाम्पल किसके हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इसकी पहचान क्या है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके पहले बता दूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फादर का नाम प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस मतलब देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसकी हिंदी है वर्तमान में कौन होता है। मतलब इसमें होता क्या है स्टूडेंट, इसमें कोई एक्शन कंप्लीट होता है, यानी एक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब किसी कार्य के पूर्ण होने की, कोई भी कार्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है, उसमें किसी तरह का कोई शंका या संदेह नहीं होता। और पहली पहचान हो गई। एक बार और सुन लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ये पता चलता है कि पूरी तरह से कार्य समाप्त हो चुका है। जैसे मैं खाना खा लिया हूँ, मतलब इसमें खाना खाने का काम हो चुका है। दूसरी पहचान है कि इस टेंस में दूसरी पहचान है कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं भी आते हैं। लेकिन इसके अलावा कभी कभी चुका चुकी नहीं रहता है, तो कभी कभी या हैं, ये भी आता है। जिससे मैं खा लिया हूँ, अंत में या है, वे लोग चले गए हैं, जिससे गए हैं, ये आ रहा है, गए हैं, वह आ गई है, ई है, तो या है, ई है, ये भी आता है। ऐसा नहीं कि किसी सेंटेंस में अगर चुका चुकी रहेगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए इसमें किसी एक्शन का कंप्लीट होना पाया जाता है। एक्शन कंप्लीटेड मतलब इसमें कोई काम पूरा हो जाता है। इस चीज को आप जानिए। और रहा सवाल कि इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो हैज और हैव होती है। क्लियर? इसकी सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज होती है। हैज सिंगुलर के लिए और है प्लूरल के लिए। और इसके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ एमडी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। इसके सूत्र क्या होता है बड़े आराम से देख सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव से हम शुरू करें, अफर्मेटिव से, तो एस बी कह रहे हैं, यस प्लस हैज प्लस एम बी थर्ड होता है प्लस ओसी। यही इसका पूरा सूत्र होता है अफर्मेटिव का। जैसे एग्जाम्पल है, वह खा लिया है, इसमें काम पूरा हो गया। इसका हो जाएगा ही हैज ईटन, वह खा लिया है। ही लगा, हैज लगा और थर्ड फॉर्म यही लगता है। इसमें हैज हैव का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान दीजिए। जैसे एक और एग्जाम्पल, वे लोग अभी आए हैं, इसका क्या होगा? दे माने वे लोग, है माने दे के साथ है लगेगा और उसके बाद आए हैं का कम हो गया और कम हो गया और अभी तक का एक हो जाएगा। एक माने अभी तक होता है, अभी तक। दे है कम एक, मतलब वे दे हैव कम एट, वे अभी आए हैं, यही हो जाएगा। कभी कभी जो है, या फिर वे लोग अभी आए हैं, इधर भी हो सकता है, अभी जस्ट भी लगा सकते हैं। गलत मैंने बता दिया। दे हैव कम जस्ट ठीक रहेगा इसके लिए। दे हैव कम जस्ट, वे लोग अभी आए हैं। जस्ट माने अभी होता है, चाहे एडवांस भी होता है, तुरंत आए हैं, एडवांस या जस्ट होता है। चलिए, इसको आप बना लें बड़े आराम से। इसका निगेटिव होता है, बस नॉट लग जाता है, हैज हैव लिख करके और नॉट यही रहेगा। सब सूत्र वही रहता है, पहले वाला सबसे वही, यस हैज है प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस ओसी रहता है। ये सूत्र रहता है इसका। सब्जेक्ट
हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और होता है प्लस नॉट का प्रयोग होता है, और एम थर्ड का प्रयोग होता है, हैज प्लस नॉट प्लस एम थर्ड। इस एग्जाम्पल एक देखिए, अब ये लोग खाना नहीं खाए हैं, इसका क्या होगा? दे हैव नॉट ईटन फूड, वे लोग खाना नहीं खाए हैं, ये हो जाएगा ऐसे, ये निगेटिव हो गया, बस है के बाद नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना है आपको। मान लीजिए इंट्रोगेटिव बनाना है इसका, कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव हो जाएगा जैसे क्या वह किताब पढ़ी है, इसका हो जाएगा हैड सी रेड द बुक, रेड द बुक, क्या वो किताब पढ़ी है? तो हैज सी रेड द बुक हो जाएगा, केवल हैड लगा देना है। इस तरह से आप बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में होता है हैज है को पहले लिख करके प्रश्न को, सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना देते हैं फर्स्ट टाइप में। सेकेंड टाइप में क्या होता है? क्यू डब्ल्यू का प्रयोग होता है। जैसे झगड़ा कौन किया है, इसका क्या होगा? वो हैज क्वारल, QUARRELED, ऐसे हो जाएगा झगड़ा कौन किया है? वो हैज क्वारल्ड। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो कुल मिलाकर के इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप जान गए कि इसमें जो किसी काम का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना पाया जाता है, और इसमें या है, ए है, ए का प्रयोग होता है, और खा लिया है, वो पढ़ लिया है। अगर निगेटिव है तो उसमें हैज के बाद नॉट लगाते हैं, जैसे दे हैव नॉट कम, वे लोग नहीं आए हैं। जैसे माली पौधों में पानी नहीं दिया है, द गार्डनर हैज नॉट वाटर्ड इन द प्लांट्स, ऐसे हो जाएगा। ये आप लोगों ने जान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नवाचक में भी आपको मैंने एक नमूना दिखा दिया, एक और दिखा देते हैं। वे लोग कहाँ गए हैं, मान लीजिए वे लोग कहाँ गए हैं, इसका हो जाएगा वेयर हैव दे गॉन, हो जाएगा वे लोग कहाँ गए हैं, ऐसे हो गया। लेकिन इसके अलावा कुछ नए चीज़ मैं आपको बता देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो बच्चे पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ें हैं जिसको बच्चे नहीं जान पाते हैं, न टीचर बता देते हैं, दिक्कत होती है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की खासियत मैं थोड़ा बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो है कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जो कि थोड़ा सा लिखा है, मैंने दिखाया आपको कि फॉर एक्सप्रेसिंग एक्शन दैट हैव बीन कंप्लीटेड बट हुज इफेक्ट कंटिन्यू। कभी कभी होता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें काम जो है कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट टेंस में, लेकिन उसका इफेक्ट जो है अभी जारी रहता है। जैसे वे लोग, अभी मैं तमाम एग्जाम्पल दिया हूँ, वे लोग खाना खा लिए हैं, तो वे लोग खाना खा लिए हैं जैसे बनाए कि दे हैव ईटन फूड, इससे क्या लग रहा है? खाना खाने का काम हो गया है, तो पास्ट में एक्शन है ना, खाना तो पहले का खा लिए हैं, तो पास्ट में एक्शन है, खाना खा लिए हैं, लेकिन उसका काम अभी दिखा रहा है कि लोग काम तो पास्ट में हुआ है, लेकिन अभी उसका असर है, खा लिए हैं, माने लगता है कि बहुत जल्दी ये खाए हैं। तो कभी कभी होता है कि इससे भी पता चलता है कि जो एक्शन है पास्ट में कंप्लीट हुआ है और उसका इफेक्ट मतलब जो है वर्तमान में भी जारी रहता है। चलिए थोड़ा सा मैंने दिखा दी इस चीज़ को। एक और चीज़ बढ़िया को दिखा रहे हैं, जिसे इसमें जो है ऑलरेडी का भी प्रयोग होता है, इट का प्रयोग होता है, और जस्ट नाउ का प्रयोग होता है। ऑलरेडी मैंने पहले, जस्ट मैंने तुरंत, जस्ट नाउ मैंने इसी क्षण, सो फार मैंने अभी तक। जैसे आ गया, जैसे हम लोग इसी क्षण माने इसी समय आपसे बात किए हैं, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? हम लोग इसी समय आपसे बात किए हैं, तो इसी क्षण का हो जाएगा जस्ट नाउ। तो इसका हो जाएगा वी हैव टॉक्ड यू जस्ट नाउ।
ऐसे हो जाएगा, वी हैव टॉक्ड यू जस्ट नाउ, हम लोग इसी समय आपसे बात किए हैं। तो इसमें जो है, इसमें एक चीज़ और होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी काम होता है तो जैसे लगता है कि अभी जल्दी का समाप्त हुआ है, अभी उस एक्शन को, काम को समाप्त हुए ज़्यादा देर नहीं हुआ है, जल्दी समाप्त हुआ है। और इनके लिए कुछ वर्ड हैं जैसे कि ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, इवर सिंस, माने तब से, ये तमाम वर्ड का प्रयोग होता है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए अभी दिखा रहा है कि हम लोग इसी क्षण आपसे बात किए हैं। इसमें क्या दिखा रहा है कि एक्शन को समाप्त हुए, बात किए, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी जल्दी बात किए हैं। तो इसमें ये भी लगता है कि कोई काम जल्दी का समाप्त हुआ है। थोड़ा सा एक और नया चीज़ आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सी चीज़ आप लोगों ने देख लिया। इसमें एक चीज़ और ही होता है, स्पेशल मैं दिखा दूँ। एक एग्जाम्पल है कि मोहन हैज बीन इल फॉर 10 days। इसका मतलब मोहन 10 दिन से बीमार है, मोहन 10 दिन से बीमार है। और इसकी ट्रांसलेशन देखिए, मोहन हैज बीन इल फॉर 10 days, ये सही होगा। ऐसे अगर आपने बना दिया कि मोहन इज इल फॉर 10 days, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें काम पास्ट से चल करके प्रेजेंट तक आ गया। तो कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी पता चलता है कि काम पास्ट टेंस से चल कर जो है प्रेजेंट तक आ गया है। मैंने मोहन आज बीमार, मोहन जो है पहले से बीमार है और आज भी चल रहा है। तो इस तरह से मोहन को दिखाया जा रहा है कि पहले से बीमार था, आज भी बीमार है। तो इसमें एक्शन कहाँ से चालू हुआ है? पास्ट से चल करके प्रेजेंट तक चल गया है। इसमें ध्यान देना चाहिए आपको। तो ऐसे सेंटेंस में हैज और बीन लगाएंगे। बीन क्या है? ये भी थर्ड का काम कर रही है, मतलब जो मुख्य क्रिया का तीसरा रूप है। बहुत से बच्चे जो है बीन को ये समझ लेते हैं कि बीन जो है हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ बीन मेन वर्ब है। क्योंकि यहाँ बीन जो है होने का सेंस दे रही है, होने का, बिकम का सेंस दे रही है कि मोहन हैज बीन इल फॉर 10 days। इस तरह से हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया, इस पर ध्यान देना है। जैसे एक और नमूना मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे स्पेशल एग्जाम्पल्स है, लिखा हूँ मैं कि आई हैव बीन लिव्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में जो है, जैसे और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं 1990 से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं 1990 से कहाँ रह रहा हूँ? दिल्ली में। तो इसका हो जाएगा आई हैव बीन, लिखे भी हैं, लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1990 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। अब देखिए रह रहा हूँ की अंग्रेजी कहाँ है? कहेंगे बच्चे कि यहाँ बीन आपने क्यों लिखा? ये भी सेंटेंस है कि आई हैव बीन लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1990। इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे जब भी बनाते हैं, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है। इसको भी चाहेंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे लगा के बनाएंगे, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोग बनाते हैं इसको। लेकिन अगर ऐसे बनाएंगे कि आई हैव बीन लिव्ड इन दिल्ली, तो ये भी सही है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोगों से जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके स्पेशल एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा। जैसे मैं उसको 5 साल से जानता हूँ, जैसे मैं उसको, एक एग्जाम्पल है, मैं उसको 5 साल से जानता हूँ। इसका क्या होगा? मैं उसको 5 साल से जानता हूँ, जानता हूँ। इसका क्या होगा? आई, इसको अगर ऐसे बनाएंगे तो गलत होगा। आई नो हिम फॉर 5 years, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों? इसका करेक्ट ये होगा कि आई हैव नोन, यहाँ हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म यहाँ लगेगा। आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, ये सही होगा, करेक्ट। दिस इज करेक्ट सेंटेंस। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया है क्योंकि इसमें हम उसको पहले से भी जानते हैं, इसमें एक्शन पास्ट टेंस से चला है
और प्रेजेंट तक आ गया है, माने पास्ट टेंस से चल करके प्रेजेंट तक जिसमें एक्शन आ जाए उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैंने उसको पहले भी जानते थे, अभी जानते हैं, तो इसमें बनाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक सेंटेंस गलत है, ये पूरी तरह से ये सेंटेंस गलत है, यह सही है। आई हैव नॉन हिम फॉर 5 years, ऐसे। तो इस तरह से आप जो है सेटिस्फाई होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। इस पर ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे नहीं जान पाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से देखिए कि कोई काम जो है पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर सेंटेंस में सेंटेंस के से ये लग रहा है कि सेंटेंस के अंतर्गत जो एक्शन हो रहा है कंप्लीट है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए। और इस पर ध्यान दीजिए स्पेशल एग्जाम्पल में कि अगर कोई एक्शन पास्ट टेंस से चलकर प्रेजेंट तक आ गया है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइएगा। जैसे आई हैव नॉन हिम फॉर 8 years। जैसे गुड़िया 10 दिन से बीमार है, तो गुड़िया हैज बीन इल फॉर 10 days। ये ना कि गुड़िया इल फॉर नहीं लगाएंगे, गुड़िया हैज बीन इल फॉर 10 days, इसमें हैज बीन का प्रयोग होगा। तो इतना रहने देते हैं। थैंक यू।